भाई अभी अभी मुझे कोई मिला है, आप मिलोगे तो मज़ा आ जाएगा। आप देखो। हेलो सर, आप अपने बारे में बताएं। मैं संदीप नेपाल से आया हूँ अभी। तो जो भी मैं सर फ्लाइट लेके नेपाल से आए हैं, ये दूसरा देश एक्चुअली हमारे साथ में ही, ठीक है। सर सुबह सुबह फ्लाइट लेके नेपाल से यहाँ पे आए हैं और सर बताएंगे वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ सर गवर्नमेंट क्या गलती कर रही थी, यहाँ गवर्नमेंट क्या गलती कर रही है, महसूस है सबको, सब बताएंगे। जो भी वो गलत हुआ रहा है, उधर जो गलत हुआ था उसका जो भी हो गया सितंबर 8-9 को जो जेनजी में जो हो गया वो अलग था, ठीक है। वो उसकी वजह से गवर्नमेंट पूरा पलट गया, वो अलग बात। लेकिन इधर जो हो रहा है, इधर करप्शन के जो भी ये पेपर लीक की वजह से जो भी ये स्टूडेंट की जो भी हो रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम तो बाहर के हैं, फिर भी चुपचाप बैठ सकते, कुछ मतलब नहीं हम लोग को। फिर भी जो देखें स्टूडेंट के लिए जो भी हो रहा है ना, जो पर्सनल होता है तो अलग बात है। नहीं, आपसे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले आप लोग सब पूरा देश जानते हैं कि नेपाल में आंदोलन हुए बहुत सारे और पूरी सरकार गिरा दी गई, पलट दी गई। आप बताइए क्या वहाँ की सरकार ने बच्चों को मारा था? बच्चों को तो मारा था भाई, 75 आदमी को जान से मारा। देखिए, बच्चों को मारने की वजह से ही हुआ था जो हुआ था, ये भी बच्चों को ही मार रहे हैं। पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था, बच्चों को मारा। दूसरे दिन जो भी हुआ वो देखने का लायक ही नहीं हुआ, जो भी, क्योंकि पहले दिन जो बच्चों के 75 आदमी को मारा है, जो बच्चों स्टूडेंट को मारा, 75 लोग आप इन्हीं करीब से देखिए को जो मारा था। तो उसके बाद जो हो गया ना, तो गवर्नमेंट जब पीएम को मारा, जो भी जिसको भी मारा, पार्लियामेंट में आग लगा दिया, जितना भी सब नेता लोग का जो भी घर था, पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी था, सबको आग लगा दिया। क्योंकि पहले वो लोग स्टूडेंट को नहीं मारता था, इतना नहीं होता था, जो मार दिया उसके बाद जो भी हादसा हुआ वो अलग बात है। अभी गवर्नमेंट फ्लड गया, अभी नेपाल का जो भी प्राइम मिनिस्टर है जो भी अच्छा है। क्या नेपाल में, एक बार फिर से दोस्तों, क्या नेपाल में लोग हमें देख रहे हैं? क्या वो हमें समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि दिल्ली में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग मार रहे हैं? समझ रहा हो तो मैं कल शाम को फ्लाइट लेके सुबह 6:35 में उतरा हूँ इधर। क्या वहाँ पे आसानी से हमारी जानकारी पहुँच पा रही है? 400 किलोमीटर बारिश भी आने लगी है, अब देखिए से पहुँच जाएगी। आप लोग का जो भी गलत हो रहा था, गलत हो रहा है, इसलिए तो मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई। आप यहाँ आए, आपको कैसा फील हो रहा था कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, खास वजह को? आया, मैं गया, उधर गया, जो भी देखा, जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए मैं एक ही चीज़, बैठ के कुछ नहीं होना। जब भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, बैठने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ कदम उठाना होगा। जो भी देखिए, हम ये बात आपकी समझते हैं कि कभी कभी अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है, पर देखिए एक विद्यार्थी, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने माँ बाप की, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने भविष्य की, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा की, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस बात की कि भविष्य में अगर मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो तो भी मुझे खड़ा होना है, मेरे साथ गलत हो तो भी मुझे खड़ा होना है, शायद घर बसे तो वहाँ भी भाई उसको खड़ा होना है। तो आप बाद में परिवार को हम नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, हम ये चाहते हैं कि आपसे ही सरकार देखकर आपके देश को सरकार ये महसूस करे कि वहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो सरकार माने ये बात कि बच्चों को मार कर कोई सोल्यूशन थोड़ी है, भला कोई बच्चे गलत थोड़ी होते हैं। बच्चे को मार के ये सब करके नहीं होते, क्योंकि किसी का परिवार जो फैमिली हो समझने वाला नहीं होता है। किसी का फैमिली समझ, वो बोला दूसरे का जाने दो तो पढ़ाई कर, वो अपने बच्चे को रोक रहे। रोको मत, किसी को रोको मत, क्योंकि फ्रीडम, यू कैन फाइट और फ्रीडम जो होता है ना, अपने पढ़ाई के लिए जो कर रहे हैं वो करना देना चाहिए। किसी की फैमिली रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। हाँ भैया, आप ये एक बात बताइए, आप छोटी सी बात, पेपर लीक से नुकसान क्या हो सकता है? पेपर लीक से नुकसान तो भैया अब क्या, बड़े आदमी के लिए फ़ायदा है भाई। जो भी छोटा आदमी है बेचारा, जो गरीब दुखी मेहनत ईमानदार आदमी है, जो मैं मजदूरी करके कर रहे हैं, उन लोग को जब बहुत वो है ना। क्योंकि जब मैं भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूज़ तो देखता रहता, नेपाल का हूँ फिर भी न्यूज़ तो देखता रहता हूँ, फिर भी देखता हूँ मैं। इधर जो 80% है जो भी मैं जो गवर्नमेंट हो है जो भी है देख रहा हूँ, जो भी बड़े आदमी के बच्चे लोग हैं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए आप लोगों ने नहीं मिला है। दोस्तों एक पॉइंट उठाना चाहूँगा मैं, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट है। आप एक पॉलिटिकल पॉइंट पे देख रहे हैं कि नेपाल में लोगों का गुस्सा जो था
वो हर चीज़ से था, लेकिन कुछ खास चीज़ें थी जिन्होंने उस गुस्से को इतना भड़काया कि उनसे रहा नहीं गया। एक वजह थी कि जो मंत्री थे उनके बच्चे विदेशों में। गवर्नमेंट पलट दिया 2 दिन में। आप ये बताइए, आपने ये देखा कि नेपाल के लोगों को ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया कि मंत्रियों के बच्चे विदेश में अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने, अच्छा पढ़ें, और हमारे बच्चे बर्बाद हैं। तो ऐसा तो हमारे मंत्री भी करते हैं। देख रहे हैं आप किस दिशा में जा रहा है। आपको 2 तरीके हैं, या तो जंग लड़ी जाए या फिर यहाँ आकर पीसफुल प्रोटेस्ट में साथ खड़ा होया जाए, क्योंकि ये भीड़ दिखाती है कि कुछ हो सकता है, भले हम करते नहीं। ये हमारी बात है कि हम करते नहीं, हम करना चाहते नहीं, पर ये भीड़ सबूत है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप साथ दें, कभी ना कभी एक बार जरूर आएँ। भाई फ्लाइट लेके सुबह नेपाल से आ गए हैं यहाँ पे। सब लोग कोशिश करें, एक बार जरूर मेला समझ के घूमने आ जाओ। एक बार देखो कितना बुरा मारा है बच्चों को, कितना बुरी हालत हुई है। एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे। मैं राधे श्याम, फिर मिलेंगे आपसे